हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है, हम पीजीटी ईएमआरएस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है भक्ति एंड सूफी परंपराएं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भक्ति एंड सूफी परंपराओं के एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारा एग्जाम नजदीक ही है। 16 दिसंबर को हमारा पेपर है, इवनिंग में है, हमारा इवनिंग शिफ्ट में हमारा पेपर है। तो सब अपनी तैयारी को अच्छे से गति दें, अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ के, और मेरी एक क्लास में एमसीक्यू को मैंने एनसीईआरटी ही आधार बुक उठाई है और हमारा सिलेबस भी यही है। तो सबको एमसीक्यू देखना है। शाम के टाइम पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एमसीक्यू देखें। अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित है और राजा द्वारा पालन किया जाता था, इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी थी। साथ ही कृषक समुदाय के अन्य लोकाचारों, दोस्तों यहाँ पे क्या है, अन्य लोकाचारों का भी पालन इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया गया है। तो दो स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें कौन सा सही है या दोनों सही है, अपना राइट आंसर इसमें दे। तो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड। कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये महान और लघु परंपरा की व्याख्या इन्होंने की। किस रूप में इन्होंने व्याख्या की इसकी? तो इन्होंने 20वीं शताब्दी में, कब? 20वीं शताब्दी में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का, कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए, इन्होंने इन शब्दों को मुद्रित किया। जिनका, और इन्होंने देखा, समाजशास्त्री रेडफील्ड ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों व और पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, समाजशास्त्री है रॉबर्ट रेडफील्ड ने 20वीं शताब्दी में कृषक समुदाय के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए ये दो शब्द मुद्रित किए। कौन कौन से? महान और लघु परंपरा। किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करते हैं कि जिनका समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग है, पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता है, जिन कर्मकांडों का, उसको रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी गई है। और साथ ही कृषक समुदाय के अन्य लोकाचारों के लोग थे, उन्होंने जिन परंपराओं का, मतलब थोड़ा इनसे सर्वथा हटके परंपराओं का पालन किया है, तो उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया गया है। तो 20वीं शताब्दी के थे रॉबर्ट रेडफील्ड। महान और लघु परंपरा को परिभाषित किया गया है कि महान परंपरा में तो पुरोहित और राजा लोगों द्वारा पालन किया जाता था कर्मकांडों का, और लघु परंपरा में कृषक समुदाय और अन्य थे, वो इसका पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नंबर 2। इसमें रचनाएं दे रखी है। ये रचनाएं किसने की थी? मुकुंदमाला और पेरुमाल तिरुमूली किसकी रचना है? पहला इसमें मधुर कवि, दूसरा इसमें नामलवार, तीसरा इसमें कुलशेखर, चौथा
तिरुमगई। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? ध्यान दोस्तों, राइट आंसर है इसमें कुलशेखर। कौन है? राइट आंसर इसमें कुलशेखर है राइट आंसर। और कुलशेखर केरल के थे, केरल के चेर शासक। केरल के क्या थे दोस्तों? चेर शासक है ये। केरल के चेर शासक हैं, सॉरी थे, और ये अलवार संत थे। क्या थे? अलवार संत थे। दूसरा इसमें मधुर कवि। मधुर कवि की एक रचना है प्रपन्नामृत। मधुर कवि की रचना क्या है? मधुर कवि की रचना है प्रपन्नामृत। इसमें मधुर कवि ने अयोध्या की यात्रा, क्या? अयोध्या की यात्रा और सरयू नदी में स्नान, किसमें दोस्तों? सरयू नदी में स्नान और राम पूजा का वर्णन मधुर कवि ने किया। राम पूजा का वर्णन किया। किसने किया? मधुर कवि ने। इसमें है दूसरा ऑप्शन नामलवार। ये भी कहते हैं अलवार संत थे। अलवार संत थे। तिरुमगई, तिरुमगई की भी एक प्रसिद्ध रचना है पेरियति, पेरियति तिरुमली। पेरियति तिरुमली। पेरियति तिरुमली इनकी प्रसिद्ध रचना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। व्याख्या देखेंगे दोस्तों इसमें, वैसे तो देख चुके हैं। इसमें केरल के चेर शासक थे कौन? कुलशेखर। कुलशेखर केरल के चेर शासक थे और ये कहते एक अलवार संत थे। मधुर कवि की रचना थी प्रपन्नामृत, जो अयोध्या यात्रा, सरयू स्नान और राम पूजा का वर्णन इस बुक में है। वो नामलवार, ये भी अलवार संतों में महानतम संत थे। इन्होंने भगवान राम के पदुका का अवतार भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? भगवान राम के पदुका का अवतार भी कहते हैं। फिर तिरुमगई, तिरुमगई थी पेरियति तिरुमोली। पेरियति तिरुमोली इनकी प्रसिद्ध रचना है और इनकी कविताओं को तमिल के 6 वेदांग में माना गया। जो तमिल के 6 वेदांग है, तो इनमें से एक रचना इनकी तिरुमगई की भी उसमें है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें, बाद में आप रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारा थर्ड। करिकाल अमियार कौन थी? बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर पढ़ के, और सबको बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी किताब पढ़े, यही हमारा सिलेबस है और इसी में हमारे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसी में से हमारे क्वेश्चन आए। तो राइट आंसर है इसमें पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। इसमें राइट आंसर हमारा सेकंड। तो करिकाल अमियार क्या थी? एक महिला संत थी। क्या थी? एक महिला नयनहार संत थी। और ये भगवान को एक भगवान शिव को विरूपाक्ष के रूप में पूजा करती थी। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष के रूप में पूजा करती थी। दूसरा, भगवान शिव को ये अप्पा कह के संबोधित करती थी। भगवान शिव को क्या कहते थे? अप्पा कह के संबोधित करते थे। अप्पा पिताजी, पिता से संबोधित करती थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अलवार की पूछे तो अंडाल थी, और नयनार की पूछे अलवार की भी लिख देती हूँ दोस्तों,
अंडाल जो कि फेमस है, पूछा जाता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। शिव के विरूपाक्ष की रूप की पूजा इन्होंने की और उन्होंने शिव को अप्पा कहकर क्या कह के अप्पा कहकर संबोधित किया। और दो अन्य नयनार संतति जो ये थे मंगई करशियार और इसनानियार, ये दो नयनार संतति ये नार कहती है नयनार संतति, दो अन्य महिलाएं। पूछ ले अगर तो थोड़ा नाम ध्यान में रखना। बाकी इंपोर्टेंट करिक काल अमियार थी और अंडाल भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें हमारा 4th। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या है? हम दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? अलवार और नयनार संतों ने। जिसमें से भी कर्नाटक में भी एक और नया नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? देखते हैं राइट आंसर की तरफ जाते हैं। इसमें पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। राइट आंसर इसमें बसवन्ना। क्या आंसर इसमें? बसवन्ना। अब बसवन्ना के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। ये कलचुरी के राजा के दरबार में एक मंत्री थे। कलचुरी के राजा के दरबार में मंत्री पद पे थे। कलचुरी के राजा के दरबार के मंत्री थे ये। और इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? लिंगायत और वीरशैव। क्या कहलाते थे? लिंगायत और वीरशैव। और इनके पुरुष, इस समुदाय के पुरुष, लिंगायत और वीर समुदाय के पुरुष अपने वाम स्कंद बाया कंधा, वाम स्कंद पर चांदी का पिटारा का लिंग धारण करते थे। चांदी के पिटारा का लिंग धारण करते थे। सुंदरार क्या है और मणिकवाचक क्या है, तोंद्रा डिप्पो क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। बासवन्ना अभी मैंने बताया था, कलचुरी के राजा दरबार में मंत्री थे। इनके इनमें वीर थे और लिंगायत कहलाए। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में लघु लिंग को धारण करते थे। इन्होंने क्या है, वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया। इसमें पहला ऑप्शन था तोंद्रा डिप्पो। इनका बचपन का नाम था विप्र नारायण। क्या नाम था इनका? तोंद्रा डिप्पो को बचपन का नाम था विप्र नारायण। और अलवारों में 12 में से 10वें नंबर के संत थे। अलवारों में कितने संत हैं? 12। तो 10वें नंबर के कौन थे? तोंद्रा डिप्पो डी। और इनका बचपन का नाम था विप्र नारायण। सुंदरार ये तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और स्वयं को ये भक्तों का भक्त भी कहते थे। एक बार वापस से बता देती हूँ। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया। और इनका काल था, बासवन्ना का
1106 से 68 में कलचुरी के राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाए। इस समुदाय के पुरुष स्वामी स्कंद पर एक चांदी का पिटारा लेकर लघु लिंग धारण करते थे और इन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर भी बहुत जोर दिया। और तोंदरा डिपोडी बचपन का नाम था इनका विपिन नारायण। अलवारों के 12वें में से 10वें नंबर के संत थे। सुंदरार ये तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार संबंधित है। स्वयं को भक्तों का भक्त कहते थे। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 5 हमें इसको मेलित करना है। खुद 5 नंबर मतलब अपने नोटबुक में लिख के इनका मिलान करने की कोशिश करें। कौन कौन से किस किस का राइट आंसर है, अपना मूल्यांकन खुद करें। तो इसमें पहला है शंकरदेव, दूसरा है इसमें शंकराचार्य, क्या है इसमें शंकराचार्य, तीसरा इसमें रामानुज, चौथा इसमें निम्बार्क। तो बताइए दोस्तों, इसमें मिलान कीजिए खुद से। शंकरदेव पहला है इसमें एक शरण संप्रदाय। असम में शंकरदेव नाम के बहुत मतलब संत रहे हैं जिन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। फिर है दूसरा शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत की स्थापना की। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध दार्शनिक थे। 8वीं शताब्दी में। इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। शंकराचार्य, ये शंकर नाम शॉर्ट में लिखा है। शंकराचार्य ये भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में केरल में। दूसरा, ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण है, निराकार है। ये ब्रह्मा को निर्गुण और निराकार मानते थे। शंकराचार्य ने हमने चारों ओर के संसार को मिथ्या और माया माना और संन्यास लेने, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया। हमने पढ़ा था कि भारतीय दर्शन में हमारे 3 मार्ग बताए गए हैं। एक तो है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा इसमें भक्ति मार्ग। तो इन्होंने शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में काफी फेमस रहे थे। शंकराचार्य ने ज्ञान के मार्ग पर महत्व दिया, बोला कि चारों तरफ मिथ्या और माया है और इसमें प्रकृति को मतलब सही रूप से समझने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग पर इन्होंने बल दिया। फिर है रामानुज, क्या है? रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना। रामानुज कहते हैं, रामानुज जी भी तमिलनाडु में पैदा हुए थे, 11वीं शताब्दी में थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम है कि हम भगवान का संस्मरण करें, विष्णु भगवान के प्रति अनन्य मतलब भक्ति भाव रखना ही से हमारे को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। फिर है इसमें शंकरदेव, मैंने बताया था अभी, शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। ये असम और कामरूप जो हमारे पूर्वी भारत में है, असम और कामरूप के एकशवादी संत थे। शंकरदेव ने आध्यात्म ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्र, मठ और नामधारा की स्थापना को उन्होंने बढ़ावा दिया। यहाँ पे ये प्रार्थना आराधना स्थल है, ये सत्र है, मठ है, नामधारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़ना। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। शंकराचार्य भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से
थे और इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। फिर ये ब्रह्मा को एकमात्र परम सत्य मानते हैं, निर्गुण निराकारी भी ईश्वर को मानते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि चारों तरफ ही मिथ्या और महामाया फैली हुई है। इस मतलब यहाँ पे संन्यास लेने वाले और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने वाला मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। फिर रामानुज भी 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्म लिया। इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए विष्णु के प्रति में अनन्य भाव से भाव भक्ति करनी पड़ेगी। फिर शंकर देव जो असम और काम रूप में एकेश्वरवादी हंस है। इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए छत्र या मठ या फिर नामधारा की स्थापना में उन्होंने बढ़ावा और एग्जाम नजदीक हुआ। थैंक यू सो मच।